हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने लीफ को डिस्कस किया था और वेनेशन को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम आर ब्रांच। ये सभी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ लीफ को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि इस चैप्टर में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल को सीरियसली लीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो लीफ हमारे पास मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड। सिंपल लीफ हम लोग तब बोलते हैं जब हमारा जो लेमाइना होता है वो कंप्लीट होता है, वो कटा फटा यानी इंसीजन नहीं होता उसमें, या अगर इंसीजन है तो वो इंसीजन मिडरिब को टच ना करे। जैसे ऐसे समझिए, जैसे ये अगर हमारी लीफ है, ये हमारी अगर लीफ है तो हमारी लीफ अगर ये हमारा मिडरिब है, अगर ये थोड़ा मोड़ा ऐसे कटी हो लेकिन यहां टच ना करती हो, ऐसे करके फट ना गई हो बिल्कुल, ये इंसीजन जो है यानी जो लीफ कटी हुई हमारी ये मिडरिब को टच ना करती हो, तब हम ऐसी लीफ को सिंपल लीफ बोलते हैं। लेकिन अगर ये लीफ जो है ये इंसीजन अंदर तक टच कर जाए, लीफ अलग अलग हो जाए, लीफलेट में बदल जाए, तो हम उसको बोलने लगते हैं कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के बीच एक डिफरेंस और होता है, इसके एक्सिल में ये एक्सिलरी बड पाई जाती है, एक्सिलरी बड पाई जाती है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो। लेकिन जो लीफलेट होंगी, छोटी छोटी लीफ होंगी, उनके जो ये छोटी छोटी लीफ होंगी, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, नीम की पत्ती में जो ऐसे छोटी करके छोटी छोटी लीफ होती हैं, छोटी छोटी लीफ होती हैं, यहाँ पर कोई बड नहीं पाई जाएगी, जबकि यहाँ पर बड होगी। जो हमारा पिट्यूल होता है वहाँ पर बड होंगी, जबकि लीफलेट में कोई बड नहीं होगी, जबकि हमारे लीफ में जो होता है यहाँ पर बड होंगी। सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, दोनों के एक्सिल में बड तो होंगी, लेकिन लीफलेट जो छोटी छोटी पत्तियां होंगी वहां पर कोई एक्सिलरी बड यहां पर नहीं होगी। अब देखिए, इंसीजन अगर पूरा टच कर जाए मिडरिब को तो हमारे पास दो तरह की लीफ हो जाती हैं। एक हमारे पास पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, दूसरे हमारे पास पामेटली कंपाउंड लीफ होती है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जैसे नीम की लीफ होती है, उसमें क्या होता है, जो हमारी मिडरिब होती है, जिसको हम लोग कॉमन एक्सिस भी कहते हैं, जिसका नाम हो जाता है रैकिस, रैकिस से छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, ऐसे करके छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो मेन लीफ होगी, ये मिडरिब जहाँ से पिट्यूल हमारा है वहाँ पर तो एक्सिलरी बड होगी, लेकिन यहाँ पर लीफलेट में कोई एक्सिलरी बड नहीं पाई जाएगी। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, छोटी छोटी पत्तियां ऐसे कॉमन एक्सिस पर लगी रहती हैं, जैसे आप नीम के केस में देखते हैं। नीम के केस में हम लोग पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देखते हैं। और दूसरे जो होता है पामेटली कंपाउंड लीफ, हम लोग इसको बोलते हैं पाम। ये जो हमारी हथेली होती है इसको हम बोलते हैं पाम। तो होता क्या है, जो हमारा पिट्यूल है उसके पॉइंट पे, ये अगर हमने पिट्यूल खींचा, इसके यहीं इसी से पॉइंट से इसी कॉमन एक्सिस से, इसी से ढेर सारी लीफ ऐसे करके निकली हुई होंगी, ढेर सारी लीफ यहाँ ऐसे करके निकली हुई होंगी। इसको हम लोग बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, और ये शेप बना देती हैं हमारे हथेली की तरह, इसलिए इसका नाम होता है पामेटली कंपाउंड लीफ, जो कि पाई जाती है सिल्क कॉटन में। पामेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है सिल्क कॉटन में, जबकि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है नीम में। ये दोनों जो लीफ होती हैं, कंपाउंड लीफ हो चाहे सिंपल लीफ हो, यहाँ पर इनके एक्सिल में बड पाई जाएगी, एक्सिलरी बड होगी। लेकिन जो छोटी छोटी यहाँ लीफ हैं, लीफलेट जो है वहाँ पर कोई भी एक्सिलरी बड नहीं पाई जाएगी। इसके बाद होता है हमारा फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या है, फिलोटैक्सी दरअसल हमारी जो लीफ है उसका स्टेम के ऊपर कैसा अरेंजमेंट है उस हिसाब से हम लोग उसी को हम लोग बोलते हैं फिलोटैक्सी। लीफ स्टेम के ऊपर या
ब्रांच के ऊपर हमारी लीफ कैसे लगी हुई है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिलोटैक्सी। अब हमारे पास जो फिलोटैक्सी होती है वो 3 तरीके की होती है। एक होती है अल्टरनेट फिलोटैक्सी, और एक होती है अपोजिट फिलोटैक्सी, तीसरी होती है वर्ल फिलोटैक्सी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी में होता क्या है कि हर नोड से एक लीफ निकलती है, लेकिन अल्टरनेट मैनर में। एग्जाम्पल हमारे पास होता है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ये अल्टरनेट कैसे होती है इसको हम देखते हैं। ये अगर हमारी स्टेम है, यहाँ पर एक बड है, एक बड यहाँ पर, एक बड यहाँ पर, तो होगा क्या, अगर एक लीफ इस तरफ है तो दूसरी वाली इस तरफ होगी, तीसरी वाली इस तरफ, यानी अल्टरनेट मैनर में निकलेगी। एक लीफ इस तरफ, एक लीफ इस तरफ, एक लीफ इस तरफ, तो दूसरी आगे वाली इस तरफ हो जाएगी। अल्टरनेट मैनर में निकलेगी, लेकिन हर नोड से एक लीफ निकलती है। जबकि अपोजिट फिलोटैक्सी में होता क्या है, लीफ कैसे लगी हुई होती है। ये अगर हमारी स्टेम या ब्रांच है, यहाँ पर होता क्या है, अगर ये हमारी एक नोड है, एक नोड हमारा ये है, एक नोड ये है, तो होगा क्या, हर नोड से 2-2 लीफ निकलेंगी अपोजिट मैनर में। अपोजिट मैनर में निकलती चली जाएंगी, हर नोड से 2-2 लीफ एराइज होंगी और अपोजिट मैनर में। ये हमको देखने को मिलता है अपोजिट फिलोटैक्सी कैलोट्रोपिस में और गुआवा में। गुआवा और कैलोट्रोपिस में अपोजिट फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। जबकि वर्ल फिलोटैक्सी होती क्या है कि एक ही नोड पे ढेर सारी पत्तियां वर्ल बना दें। जैसे आप सेपल पेटल का वर्ल देखते हैं, वैसे लीफ का भी वर्ल हो जाए, ढेर सारी पत्तियां ऐसे लाइन से लगी हुई हो। ये मान लीजिए अगर ये हमारी नोड है, नोड से एक नोड से कई सारी पत्तियां एराइज हो जाएं, कई सारी पत्तियां एक ही नोड से एराइज हो जाएं, जैसे हमको देखने को मिलता है अल्स्टोनिया और नीरियम में। अल्स्टोनिया और नीरियम में वर्ल फिलोटैक्सी हमको देखने को मिलती है। फिलोटैक्सी क्या है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि लीफ का अरेंजमेंट स्टेम या ब्रांच पर, इसी को हम फिलोटैक्सी बोलते हैं। हमारे पास 3 टाइप की फिलोटैक्सी होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल फिलोटैक्सी। इसके एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस चैप्टर की जान होते हैं। चाइना रोज और मस्टर्ड सनफ्लावर में अल्टरनेट फिलोटैक्सी पाई जाती है, अपोजिट फिलोटैक्सी कैलोट्रोपिस और गुआवा में पाई जाती है। अल्स्टोनिया और नीरियम में, ये नीरियम वर्ड एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, आप इसको लिख लीजिए कि इसमें वर्ल फिलोटैक्सी पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीफ में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं। हमारी जो लीफ होती है ये हर वक्त सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं करती, बल्कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी बहुत सारे काम करने लगती है। हम देखते हैं कि इसके मॉडिफिकेशन, सबसे पहला जो एग्जाम्पल होता है टेंड्रिल। टेंड्रिल हमने स्टेम टेंड्रिल भी देखा था, जो गोड्स में और ग्रेप वाइन में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर लीफ भी टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारे पी प्लांट में जो टेंड्रिल होती है, मटर के पौधे में जो टेंड्रिल होती है, वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, ना कि स्टेम का मॉडिफिकेशन। कभी कभी ये लीफ जो होती है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। हम लोग देहाती में इसको भी कांटा ही कहते हैं, जैसे हमने वहां थॉर्न देखा था, स्टेम का मॉडिफिकेशन, लेकिन वो वुडी होता है और पॉइंटेड होता है। ये भी पॉइंटेड होता है, लेकिन ये वुडी नहीं होता, जो स्पाइन होता है। स्पाइन भी ब्राउजिंग एनिमल से, ग्रेजिंग एनिमल से, हर्बीवोर्स जो एनिमल होते हैं उनसे इन प्लांट्स की क्या करती है, स्पाइन क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। जैसे ओपेंशिया में जो स्पाइन होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेजिंग एनिमल से उसको बचाते हैं। तो स्पाइन भी क्या होता है, और कैक्टी भी है, तो स्पाइन जो होते हैं वो ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन करते हैं प्लांट की। नेक्स्ट होता है यहाँ पर भी, जैसे हमने वहां पर देखा था पोटैटो वगैरह के केस में कि स्टोरेज ऑफ फूड होता है, वैसे ही यहाँ पर लीफ में भी कभी कभी मॉडिफिकेशन से स्टोरेज ऑफ फूड होता है। जैसे ओनियन और गार्लिक में हम जो फूड देखते हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम या रूट नहीं होती वहां पर लीफ के मॉडिफिकेशन से होता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर जो लीफ हमारी होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, बाद में वो एक्सपेंड हो जाती है और ग्रीन होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस करती है। जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में ऐसे ही हमको देखने को मिलता है कि वो लीफ एक्सपेंड हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट उसको कन्वर्ट हो जाती है एक्सपेंड फॉर्म में, और वो ग्रीन होने की वजह से फोटोसिंथेसिस करती है। क्लोरोफिल उसके पास होता है तो फोटोसिंथेसिस वो करती है।
कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां हमको इंसेक्टिवोरस प्लांट जब हम पढ़ते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में होता क्या है, जो हमारी लीफ होती है, जैसे हम लोगों के घर में पॉट होते हैं, ऐसे गहरी सी इसकी पत्ती होती है, यहाँ पर जो भी इंसेक्ट गिरते हैं, अंदर आते हैं, जिसको प्लांट ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं, यहाँ पर जो भी इंसेक्ट आएगा बच के बाहर नहीं जा पाएगा, इसी के अंदर रह जाएगा और ये लीफ क्या करेगी, उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगी पिचर प्लांट में। तो ये भी लीफ ही का मॉडिफिकेशन होता है, जो ऐसे ये ऐसे मतलब जग की तरह होती है, उसके अंदर जब भी कोई इंसेक्ट जाएगा और निकल कर बाहर नहीं आ पाएगा। वैसे ही वीनस फ्लाई ट्रैप भी होती है, ये भी जो लीफ होती है ये भी इंसेक्ट को पकड़ती है। ये होती ऐसे है जैसे हम लोगों के घर में समोसा जैसे बनता था, घरों में जो बनता है सांचे से, वैसे ही ये होती है ये लीफ, जो भी उसके अंदर जब इंसेक्ट इसके अंदर ऐसे आया तो ये जो दोनों लीफ है ये ऐसे करके मिल जाती है। ये ऐसे पहले खुली रहेगी, जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा ये लीफ बंद हो जाएगी, वो इंसेक्ट उसी के अंदर मर जाएगा, ये उसको खा जाएगी। इंसेक्ट की कमी को नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो प्लांट होते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। तो हमने लीफ के मॉडिफिकेशन को डिस्कस किया, इसमें एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल पर खास ध्यान दीजिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।